दोस्तों, एक लड़के को एक सांप 5 बार काट लेता है। जब यह खबर पूरे गांव में फैल जाती है तो पूरे गांव के लोग इस खबर पर बातें करने लगते हैं। तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं कि आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ही सांप एक लड़के को बार बार क्यों काटेगा। जरूर उस लड़के ने पिछले जन्म में कोई पाप किया होगा। उस लड़के ने जरूर उस सांप के किसी जोड़े को मार दिया होगा। उसी की सजा उस लड़के को मिल रही है। दोस्तों, अब गांव में इस तरह की अफवाहें फैलने लगती हैं, इस तरह की बातें उठने लगती हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, आज की सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की। फतेहपुर जिले में एक छोटा सा गांव है, वहीं का रहने वाला लड़का जो होता है, जिसका नाम विकास दुबे होता है। दोस्तों, 2 जून 2024 की रात को विकास दुबे अपने कमरे में सो रहा था। अब रात के 12 बज चुके थे। उसको अचानक से बाथरूम लगता है और अब वह बाथरूम करने के लिए वह चारपाई से जैसे ही पैर को नीचे उतारता है, तभी उसके पैरों में कोई चीज काट लेती है। अब जैसा ही काटता है, वह तुरंत लाइट को ऑन करता है और इधर उधर देखने लगता है। और जैसे ही उसकी नज़र अपने पैरों पर पड़ती है तो देखता है कि उसके पैर पर किसी सांप ने काट लिया है। अब वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है, शोर मचाने लगता है। उसके घर के जितने भी लोग होते हैं सब जाग जाते हैं। पहले तो इधर उधर देखते हैं लेकिन सांप कहीं पर दिखाई नहीं देता है, नजर नहीं आता है। अब हड़बड़ी में उस लड़के को लेकर वह अस्पताल चले जाते हैं। हॉस्पिटल में उसको एडमिट कर दिया जाता है। अब वहाँ पर दवा पानी चलती है, इंजेक्शन वगैरह लगाया जाता है। 2 दिन के बाद उसको वहाँ से छुट्टी मिल जाती है, वह ठीक होकर अपने घर आ जाता है। अब जो उसके घर वाले होते हैं इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों को सांप काट लिया करता था। यह एक नॉर्मल सी बात होती है सांप काटने की। लेकिन लोग जो होते हैं ठीक भी हो जाते हैं। अब जैसे कि बरसात का महीना चल रहा है, सांप इधर उधर घूम रहे हैं और ऐसे भी सावन का महीना आ गया है। ऐसे महीने में सांप अक्सर बाहर घुमा फिरा करते हैं, इधर उधर जाया करते हैं। तो दोस्तों, इस बात पर उसके जो घर वाले होते हैं, विकास दुबे के माता पिता होते हैं, वह ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हर चीज नॉर्मल चलने लगती है। सभी लोग अपने काम काज में बिजी हो जाते हैं। जो विकास दुबे होता है वह भी अपने काम काज में बिजी हो जाता है। दोस्तों, एक हफ्ते के बाद यानी कि 10 जून 2024 की रात को फिर से विकास दुबे अपनी चारपाई पर लेटा हुआ होता है और फिर से आधी रात को उसको ऐसा महसूस होता है कि उसको बाथरूम जाना है। अब जैसे ही वह आधी रात को बाथरूम जाने के लिए अपनी चारपाई से पैरों को नीचे उतारता है, तुरंत ही वह जो सांप होता है उसके पैरों में दोबारा से इसको काट लेता है। जो विकास दुबे होता है वह उस सांप को देख लेता है लेकिन उसको मार नहीं पाता है, क्योंकि सांप जो होता है काटने के बाद वह तुरंत वहां से भाग जाता है। अब कहाँ जाता है, घर वाले बहुत ढूंढते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन वह सांप उनको कहीं नहीं मिलता है। अब जो विकास दुबे होता है वह चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है, शोर मचाने लगता है। उसके घर वाले तुरंत उसके कमरे में आ जाते हैं और इधर उधर सांप को देखने लगते हैं, लेकिन सांप कहीं पर भी नजर नहीं आता है। जैसे ही वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है, आजू बाजू के अड़ोस पड़ोस के जो लोग होते हैं वह उसके घर पर आ जाते हैं। उसके लोग घर पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। इधर जो विकास दुबे होता है उसकी हालत खराब होने लगती है, उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। तभी जो उसके घर वाले होते हैं उसको लेकर फटाफट हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं, जो गांव में ही छोटा सा हॉस्पिटल होता है। और जितने भी गांव के लोग होते हैं वह उसके घर का सारा सामान को इधर उधर कर देते हैं सांप को ढूंढने के लिए, लेकिन सांप जो होता है कहीं पर भी नजर नहीं आता है। अब उस लड़के को हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, एडमिट कराया जाता है, इंजेक्शन वगैरह लगाया जाता है, एडमिट दवा पानी चलती है। 2-3 दिन के बाद वह लड़का फिर से ठीक होकर घर पर चला आता है। लेकिन अब जो उसके घर वाले होते हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार एक ही सांप कैसे बार बार उसको काट सकता है। दोस्तों, अब इसी तरह से वक्त गुजर रहा होता है, लेकिन विकास दुबे की जो फैमिली होती है बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती है, परेशान हो जाती है। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार एक ही सांप मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़ा हुआ है, उससे क्यों बार बार काट रहा है। दोस्तों, इस तरह से फिर से एक हफ्ता बीत जाता है, यानी कि 17 जून 2024 की रात को लगभग 10 बज रहे थे। विकास दुबे अपनी फैमिली के साथ आंगन में बैठकर उनसे बातें कर रहा था। सभी एक दूसरे से इधर उधर की बातें कर रहे थे और तभी अचानक से फिर से वही सांप आता है और विकास दुबे के पैरों में काट कर वहां से फिर से चला जाता है। उसको पता तक नहीं चलता है। जब जैसे ही वह सांप विकास दुबे के पैरों में काटता है और वहां से भागने लगता है, तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। जो सभी लोग होते हैं उसके घर के, जितने भी लोग आंगन में बैठे हुए थे, वह उस सांप को देख लेते हैं। लेकिन दोस्तों, उस सांप को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह सांप पकड़ में नहीं आता है। पता नहीं अचानक से कहाँ गायब हो जाता है।
दोबारा वह सांप कहीं नजर नहीं आता है। अब विकास दुबे की हालत फिर से खराब होने लगती है। तुरंत ही उसको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। अब वहाँ के जो डॉक्टर होते हैं हॉस्पिटल के, वो भी काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि एक ही हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं जो कि गांव के नजदीक में हॉस्पिटल होता है। जो वहाँ के डॉक्टर साहब होते हैं वह कहते हैं कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ही सांप लड़के को बार बार काट रहा है। सांप तो वह कहते हैं कि सांप ने जरूर काटा है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि एक ही सांप इसको बार बार काट रहा है। कोई दूसरा सांप हो सकता है जिसने से काटा हो। लेकिन दोस्तों, जो उसके माँ बाप होते हैं विकास दुबे के, काफी परेशान हो जाते हैं। अब फिर से विकास दुबे को 2 से 3 दिन तक हॉस्पिटल में रखा जाता है। उसकी दवाई पानी चलती है, वह बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन विकास दुबे के अंदर डर बैठ जाता है। वह अपने घर जाने से डर रहा होता है कि पता नहीं मैं फिर से घर जाऊंगा और वह सांप मुझे दोबारा फिर से काट लेगा। दोस्तों, किसी तरह से जो उसके माँ बाप होते हैं वह उसको समझाते हैं और विकास दुबे को घर लेकर चले आते हैं। दोस्तों, लेकिन विकास दुबे की जो फैमिली होती है, वह उसके उस फैमिली का एक सदस्य हमेशा विकास दुबे के साथ रहने लगता है कि आखिर कहीं फिर से वह सांप उसको फिर दोबारा काट ना ले। अगर ऐसा हुआ तो उसकी जान जा सकती है, इसलिए घर का एक सदस्य हमेशा उसके साथ रहने लगता है। दोस्तों, अब इस तरह से वक्त गुजर रहा होता है। विकास दुबे इस बात को धीरे धीरे भूलने लगता है। लेकिन दोस्तों, वह जो सांप होता है फिर से विकास दुबे के ऊपर एक बार फिर से अटैक कर देता है। दोस्तों, 21 जून 2024 की बात है। रात के लगभग 1 बज चुके थे। विकास दुबे अपने कमरे में चारपाई पर लेटा हुआ था। वह अकेले ही था, क्योंकि उसके अंदर अब वह डर जो था निकल चुका था। उसे इस बात का एहसास हो गया था कि अब हो सकता है वह दोबारा नहीं आएगा, वह सांप उसको दोबारा नहीं काटेगा। अब वो बेफिक्र होकर रह रहा था। उसको अचानक से रात के समय फिर से बाथरूम लगता है और वह रात को 1 बजे के आसपास बाथरूम करने के लिए जैसे ही अपने पैरों को चारपाई से नीचे उतारता है, फिर से वही सांप आता है और दोबारा से उसके पैरों में काट लेता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि जो सांप था वह उसका पहले से ही इंतजार कर रहा था। उसके उठने का जैसे ही वह अपने पैरों को नीचे करता है, वह सांप फिर से उसके पैरों में काट कर वहां से भाग जाता है। दोस्तों, इस बार जब सांप उसको काटता है, वह लड़का पूरी तरह से बिलखिलाने लगता है, चिल्लाने लगता है, अपने माँ बाप को आवाजें लगाने लगता है। उसके माँ बाप जो होते हैं बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। भागते हुए वह उसके कमरे में आते हैं और अपने बेटे को उस हालत में देखते हैं, तो वो लोग तुरंत गाड़ी बुलाते हैं और हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहाँ पर उसको एडमिट करवा देते हैं जो वहाँ के डॉक्टर साहब होते हैं। पहले तो उसके माँ बाप को बहुत ज़्यादा सुनाते हैं, इलाज तो शुरू हो जाता है, लेकिन लड़के के माँ बाप को सुनाते हैं और कहते हैं कि आप अपने घर की अच्छे से साफ सफाई क्यों नहीं कराते। आप लोगों को पता नहीं कि बारिश का मौसम है, इस मौसम में सांप ज़्यादा निकलते हैं, तो घर में दवा वगैरह डलवाइए, साफ सफाई करवाइए, ताकि सांप दोबारा ना आ सके। इस तरह कह के लड़के के माँ बाप को बहुत सुनाते हैं और उन लोगों को अच्छे से वह डॉक्टर जो साहब होते हैं उनको धमकाते हैं। उसके बाद वह उस लड़के का इलाज शुरू कर देते हैं। फिर से उसको 2-3 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाता है और उस लड़के को 2-3 दिन के बाद वह ठीक हो जाता है। तो उसको ठीक होने के बाद अब विकास दुबे को उसके माँ बाप उसको घर लेकर आते हैं और यह बात पूरे गांव में फैल चुकी थी कि विकास दुबे के घर में एक ही सांप विकास दुबे को 4 बार काट चुका है। अब जो पूरे गांव के जितने भी लोग होते हैं वह इसके विकास दुबे के घर पहुंच जाते हैं विकास दुबे को देखने के लिए। उन्हीं के गांव का एक समझदार व्यक्ति जो होता है वह कहता है कि देखिए, इसको किसी रिश्तेदार के घर भेज दीजिए, इसको यहाँ पर मत रखिए। हो सकता है वही सांप इसको फिर से 5वीं बार काट ले। अगर फिर से ऐसा हुआ तो इसकी जान को बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। इसलिए उस लड़के को किसी रिश्तेदार के यहाँ भिजवा दीजिए। कुछ महीनों के लिए दोस्तों, जो उसके माता पिता होते हैं गांव वालों की बात को मान लेते हैं और अपने बेटे विकास दुबे को अपनी माँ, यानी कि उसकी जो मौसी होती है, उसके घर भेज देते हैं, राधानगर। अब वह विकास दुबे जो होता है अपनी मौसी के वहाँ चला जाता है और वहीं पर रहने लगता है। और विकास दुबे की जो माँ होती है वह अपनी बहन को अच्छे से बता देती है, समझा देती है कि इस तरह से इसको 4 बार सांप ने काट लिया है। अब इसका थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना और उसके ऊपर नजर बनाए रखना, कहीं वह जो सांप है फिर से वहां ना पहुंच जाए और उसको दोबारा से काट ले। जो विकास दुबे की जो मौसी होती है वह कहती है कि आप टेंशन मत लीजिए, इसका मैं पूरा ख्याल रखूंगी, इसे मैं कहीं भी जाने नहीं दूंगी, इसको हमेशा घर पर ही रखूंगी और मैं इसके ऊपर नजर रखूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। अब दोस्तों, विकास दुबे जो होता है वह अपनी मौसी के यहाँ पर रहने लगता है। दोस्तों, विकास दुबे को अपनी मौसी के यहाँ रहते हुए 6-7 दिन गुजर जाते हैं। दोस्तों, 28 जून 2024 की रात को रात के लगभग 12 बज चुके थे। अब जो विकास दुबे होता है
खाना वगैरह खाकर अपनी चारपाई पर सो रहा होता है और उसकी मौसी के घर में जितने भी सदस्य होते हैं सब लोग सो जाते हैं। अब जो विकास दुबे होता है उसको आधी रात को फिर से बाथरूम लगता है। अब वह बाथरूम करने के लिए अपनी चारपाई से जैसे ही पैर को नीचे उतारता है दोस्तों, वही सांप फिर से आता है और विकास दुबे के पैरों में काट लेता है। काट करके फिर से वहां से भाग जाता है। दोस्तों अब पांचवी बार विकास दुबे को सांप फिर से काट लेता है। जैसा ही सांप उसके पैरों में काटता है, वह जो विकास दुबे होता है जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उसकी मौसी जो होती है वह उठ जाती है और साथ ही साथ आजू बाजू के जितने लोग होते हैं वहां पर सारे इकट्ठा हो जाते हैं, भीड़ इकट्ठी हो जाती है। अब तुरंत विकास दुबे को उसकी जो मौसी होती है उसको हॉस्पिटल लेकर चली जाती है और उसी वक्त उसके माँ बाप को कॉल कर देते हैं। अब जो उसके माँ बाप होते हैं वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वह लोग तुरंत उसकी मौसी के यहाँ पहुंच जाते हैं और अपने बेटे से मिलने के लिए हॉस्पिटल में चले जाते हैं। दोस्तों पांचवी बार विकास दुबे को सांप ने काट लिया था। अब यह खबर जो होती है पूरे गांव में सनसनी की तरह फैल जाती है, क्योंकि गांव के लोगों को पहले से ही पता था। अब क्योंकि उसे 4 बार पहले सांप काट चुका था, अब और उसके बाद फिर से उसने सांप ने एक बार फिर से उसको काट लिया। अब वह सांप जो होता है उस विकास दुबे को पांचवी बार भी काट लेता है। तो यह चर्चा पूरे गांव में होने लगती है। अब पूरे गांव में लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि इस लड़के ने जरूर पिछले जन्म में कुछ गलत काम किया होगा, कोई पाप किया होगा, या फिर कोई सांप का जोड़ा इस लड़के ने मार दिया होगा, या तो कोई बहुत बड़ा पाप किया होगा जिसकी सजा इसे इस जन्म में मिल रही है। जरूर इसे कोई बहुत बड़ी गलती की होगी, तभी वह सांप बार बार इसको काट रहा है, इसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। दोस्तों फिल्मों में जैसे देखा जाता है कि कोई जो विलन होता है नाग को मार देता है और वह जो नागिन होती है उनको ढूंढ ढूंढ कर मारती है, उसका पीछा नहीं छोड़ती है जब तक कि उन लोगों को मार नहीं देती है। दोस्तों वैसे ही इस तरह से विकास दुबे के साथ भी हो रहा था और उसके ऊपर गांव वाले तरह तरह की कहानियां बना रहे थे, तरह तरह की बातें कर रहे थे कि जरूर इस लड़के ने कुछ ऐसा किया होगा। लेकिन दोस्तों इस बात को जो साइंस होता है वह नहीं मानता है, इस बात को साइंस बढ़ावा नहीं देता है। और दोस्तों उस गांव के जो लोग होते हैं ऐसा मानते हैं कि जो विकास दुबे है उसने पुनर्जन्म में कोई पाप किया होगा, उसने पूर्व जन्म में कोई पाप किया होगा जिसकी सजा उसे इस जन्म में मिल रही है। दोस्तों हालांकि साइंस इस बात को नहीं मानता है, ऐसा भी नहीं हो सकता है कि उस लड़के को अलग अलग सांप ने काटा होगा और जो उसके गांव के लोग होते हैं और विकास दुबे के जो घर के लोग होते हैं वह बस यही कह रहे थे कि बार बार कि उसको एक ही सांप बार बार काट रहा है। हालांकि ऐसा नहीं हो सकता है दोस्तों, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है और साइंस भी इस बात को नहीं मानता है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, अंधविश्वास फैलाना नहीं है, बल्कि समाज को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने फैमिली का ख्याल रख सकें। तो दोस्तों यह रही वीडियो आप लोगों के सामने। आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।